हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं जो है ये सप्तमी का ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, जिस दिन मैंने कन्या भोजन कराया था और मैं आ गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए। आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए और माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो ये भोपाल के कर्फ्यू वाले मंदिर का माता जी का दर्शन मैंने आपको कराया। उसके बाद मैं आ गई थी काली मंदिर, जो कि छोटा तालाब है यहाँ पे, लोअर लेक है उसके पास में है। ये बहुत ही सिद्ध मतलब मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। और नवरात्रों में इस मंदिर की जो शोभा है वो बहुत अद्भुत होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर का जो प्रांगण है ना, वो भीड़ से बिल्कुल भरा हुआ होता है। इस जगह की बड़ी मान्यता है और भोपाल में ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत अधिक मात्रा में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और बचपन से ही मैं इस मंदिर में हमेशा नवरात्रों में आती आई हूँ और मैं काली माता की बहुत भक्त थी और अभी भी हूँ। मुझे काली माता के जो मुख है उसमें माँ के दर्शन होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो साक्षात रूप में मुझसे बातें कर रही हैं। आपको हंसी मजाक लग रहा होगा, बट मुझे बहुत ही ममतामयी उनका चेहरा लगता है और मुझे बहुत ही मतलब मेरी फेवरेट माता हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये मंदिर तो जो है मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं यहाँ आती रही हूँ, तो यहाँ से मेरा एक जो ख़ास अटैचमेंट है वो है। तो देखिए ये माता जी हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है। प्रसाद के लिए मैं लाइन में नहीं खड़ी होंगी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था और बहुत लंबी लाइन थी मंदिर में दर्शन के लिए। मतलब प्रसाद अगर आपको माता रानी को चढ़ाना है, चुनरी वगैरह चढ़ानी है, तो मैं तो मात्र दर्शन करने आई थी और जो भी मुझे चढ़ावा चढ़ाना था, जो भी था, वो मैं जो है दान पेटी में डाल दूंगी, क्योंकि इतनी लंबी लाइन में लग कर के माता रानी को प्रसाद भोग लगाना मेरे लिए अभी संभव नहीं था, क्योंकि मुझे कन्या भोज करना था, शाम को उसकी तैयारी करनी थी। 12 बजे बच्चों को लेने के लिए निकलना है, यानी 11:30 बजे घर यहाँ से निकलना है, बच्चों को लेने जाना है स्कूल। तो रास्ते में हम डीमार्ट होते आए और मेरे घर में थोड़ा सा बर्तन कम है, क्योंकि अभी नई नई गृहस्थी है मेरी, तो बर्तन बहुत सारे नहीं हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा या तो आप डिस्पोजल खरीदें, अदरवाइज़ आप जो है, मुझे थोड़े कलछी वगैरह चाहिए थी मुझे, और ग्लासेस वगैरह थोड़े कम है, तो मैंने कहा वो दिला दीजिए। और प्लेट्स वगैरह जो है वो मैं डिस्पोजल ले आई थी। तो डी मार्ट में जो है ना डिस्पोजल बहुत महंगा मिलता है, तो उससे अच्छा मुझे ये लगा। और मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि स्टील ले लो, कम से कम धो के दोबारा यूज़ तो होगा, डिस्पोजल तो वेस्ट चला जाएगा। तो बस हमने डिस्पोजल में सिर्फ प्लेट्स ले आए थे जो कन्याओं को भोजन कराने के लिए, बाकी ग्लास चम्मच वगैरह हम जो है स्टील की परचेस कर लाए थे। तो ये देखिए दूध भी मैं ले आई थी वहाँ से 7 पैकेट, यानी 7 लीटर दूध लेके आई थी। 4 लीटर का जो मैं है खीर बनाऊंगी और 3 लीटर जो है मुझे वो घर के यूज़ के लिए चाहिए था। तो मैंने फटाफट से अपना जो है प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर लिया, क्योंकि जूठा जब प्लेटफॉर्म रहेगा तो उसमें खाना नहीं बनेगा कन्या भोजन का। तो अभी मैं सिर्फ खीर बनाने वाली थी और सब्ज़ी की प्रिपरेशन, यानी छोले वगैरह उबाल के रख लूँगी, काले चने। और शाम को मैंने कन्या भोजन रखा था, सप्तमी की शाम को, यानी मंडे की शाम को मैंने कन्याओं का भोजन करवाया था। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि एकदम से शाम को पूरी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी और खीर एकदम बहुत गर्म रहती है ना, तो खाने में उतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो मैंने सोचा खीर मैं बना लेती हूँ। और जो सुबह लंच बच्चों का जो सुबह का खाना था, यानी दोपहर का खाना था, वो मैंने सुबह ही बना लिया था, यानी सुबह 5 बजे मैंने सब्जी रेडी कर ली थी और साथ ही पराठे वगैरह सब बना करके रख दिए थे। सुबह जब मैं मंदिर से आऊँगी तो मुझे टाइम नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा खाना बनाने का, क्योंकि मुझे खीर वगैरह बनानी थी। तो मैंने सुबह ही सब्जी बनाकर रख दी थी। रोटी और पराठे मैंने बच्चों को दिए थे जो टिफ़िन में, वो भी दे दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा बना दिए थे, और थोड़ा बहुत अगर कम पड़ेगा तो मैं रोटी सेक दूँगी। तो मैंने यही डिसाइड किया था। सुबह मैं 5 बजे से उठ करके मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाया, बच्चों को जो है तैयार किया और ख़ुद भी नहा धोकर मंदिर चली गई, और साथ ही खाने की भी प्रिपरेशन कर ली थी दोपहर के। तो उसके बाद मैं आकर के किचन क्लीन करके भोग की तैयारी कर रही थी, जो कि कन्या भोजन के लिए बनने वाला था। तो किचन क्लीन कर लिया मैंने और उसके बाद मैं चढ़ाने वाली थी खीर। तो देखिए मैंने एक बड़ी सी एल्युमिनियम की भगोनी ली। जी हाँ, मेरे पास स्टील का इतना बड़ा भगोना नहीं है और लोग कहते हैं एल्युमिनियम यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं धीरे धीरे चेंज करूँगी बर्तनों को, बट अभी मैंने कहा ना कि बिल्कुल नई गृहस्थी है, 3 साल हुए हैं मुझे
या 2.5 साल हुए मुझे यहाँ रहते हुए, बहुत सारे बर्तन मैंने अभी परचेस नहीं किए हैं, धीरे धीरे करेंगे हम। लेकिन इतना बड़ा भगोना जो है वो तो एल्युमिनियम का ही मिलता है, और ये जो काफ़ी बड़ा है, इसमें 4 लीटर दूध आ गया है। और खीर बनाने के लिए इतना बड़ा भगोना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बॉईल होकर गिरने लगती है। तो देखिए, एक मैंने कुकर में ना काले चने डाल दिए, बॉईल होने के लिए रख रही हूँ मैं। और इसमें मैं जो है नमक ऐड कर दूँगी, और साथ ही एक तेज पत्ता मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो आप चाहें तो आपके पास अगर बड़ी इलायची हो, दालचीनी हो, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी, तो मैंने एक तेज़पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया। इससे खूब अच्छी खुशबू आती है चनों में। और साथ ही मैंने देखिए सारे के सारे जो मेरे बर्नल हैं, 4 बर्नल की गैस है ये, और चारों पर जो है सामान चढ़ा हुआ है। एक पर मैंने अपनी चाय रख दी है। सुबह के 9 बज रहे थे और हमने अभी तक चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि हम पहले मंदिर गए, मंदिर के बाद हम डी मार्ट गए, डी मार्ट से फिर हम घर आए। और उसके बाद मैंने देखिए एक तरफ खीर का भगोना चढ़ाया, एक तरफ मेरा रेगुलर दूध है उसका भगोना चढ़ाया, और ये देखिए मैंने चने उबाले और चाय बनाई। तो मैं इसको चला रही हूँ नीचे से, क्योंकि चिपक जाता है, दूध रहता है। तो वैसे मैं भूल गई, आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, पहले पानी थोड़ा सा डाल दीजिए, आधा ग्लास से भी थोड़ा कम डाल दीजिए, उसके बाद आप दूध डालेंगे तो चिपकता नहीं है। चावल मैंने धोकर भिगोकर रख दिए थे, जब मैंने दूध काटा था उसी टाइम पर, जब दूध मैंने इसमें पलटा था। और चावल को ऐसे आपको मैश कर लेना है। जब आप चावल को मैश कर लेते हैं ना, तो खीर बहुत ही अच्छी बनती है। चावल जो है दूध में बिल्कुल फिट जाता है, हमारे यहाँ फेंटना बोलते हैं, कि एकदम फिट जाए, उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो अगर एकदम मिक्स हो जाता है चावल जो दूध के अंदर, तो खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चावल और दूध अलग नहीं होना चाहिए खीर में, एकदम उसी के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, मेल्टिंग हो जानी चाहिए, उसकी मेल्ट हो जाना चाहिए उसी में, इतना ज़्यादा पकाना होता है चावल को। तो बस मैंने इसमें चावल डाल दिए। देखिए, मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं आपको कोई मेजरमेंट बता नहीं सकती। कभी मैं अलग से अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी खीर की तो मैं बताऊँगी, तब मैं मेजरमेंट करके बताऊँगी। अभी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं, मेरा खाना जो है बिल्कुल ऐसे ही बनता है, बिल्कुल अंदाजे से बनता है। मैं कोई ख़ास मेजरमेंट करके खाना नहीं बनाती हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट खाना बनता है और बहुत टेस्टी खाना बनता है। एक तो जब आप कभी भोग का खाना बना रहे हो ना, तो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा खाना बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। तो अब ये मैंने सब मतलब दोपहर का जो प्रिपरेशन थी वो कर ली। उसके बाद बच्चों को स्कूल लेने गई, स्कूल से लेकर आई, बच्चों को लंच वगैरह कराया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और 4 बजे उठ करके मैं फिर लग गई किचन के काम में। उसके पहले शायद मैंने एडिटिंग वगैरह भी की थी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है। तो उसके बाद जो है मैं आ गई वापस से किचन में 4 बजे मैंने डिसाइड किया था कि 4 बजे से मैं सब्ज़ी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूंगी, ताकि 4 से 6 के बीच में मेरा पूरा खाना प्रिपेयर हो जाए। और 7 बजे मैंने कन्याओं को बुलाया था, उसके पहले मैं जो है संध्या आरती करके फ्री हो जाऊं। तो बस मैंने देखिए कढ़ाई ले ली है, अच्छी बड़ी कढ़ाई है, ये छोटी कढ़ाई नहीं है। मोबाइल में इतनी मतलब आपको स्क्रीन पर इतनी बड़ी दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी कढ़ाई है। और मैंने इसमें लगभग आधा किलो के आसपास आलू लिए हैं, और आधे किलो ही मैंने काले चने लिए थे। अब इनकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, क्वांटिटी मैं बता नहीं सकती, एक मतलब 2 से 2.5 kg के आसपास सब्ज़ी बनी होगी। इस तेल को गर्म होने पर मैं इसी में जो है आलू को फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, जितनी सब्ज़ी है उस क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेल नहीं था। मैंने देखा तेल गर्म हो गया है, तो बस इसी में मैंने जो है ये आलू फ्राई कर लिए। आलू फ्राई करने की जो स्टेप है आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप आलू फ्राई कर लेते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उससे थोड़ा बहुत ही 19-20 रहता है, पर आलू फ्राई करते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस मैंने ये देखिए आलू फ्राई कर लिए, साथ ही मैंने टमाटर काट लिए थे। मैंने आधा किलो से ज़्यादा टमाटर लिए थे, और अदरक लिया और हरी मिर्च, बस यही जो है इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा। और बस वही कुछ बेसिक मसाले, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी बननी है, तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। और मैं जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी इसमें, क्योंकि बाकी मसाले तो डलने नहीं है। तो मैंने जीरा डाल दिया पीसते टाइम भी, और जीरा मैं डाल देती हूँ फ्राई करते समय भी। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने हस्बैंड को दे दिए थे काटने के लिए, उन्होंने काट दिए हैं। दोपहर में जो मैंने खीर बनाई थी वो अब थोड़ी ठंडी हो गई है, तो ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूँगी। और आप चाहें तो खीर के पकते टाइम भी डाल सकते हैं। पकते टाइम मेरे पास कटे हुए नहीं थे ड्राई फ्रूट्स, इसलिए मैंने नहीं डाले। खीर ठंडी होने के बाद मैंने इसमें इलायची ऐड करी और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, जो मैं बाद में गार्निश करूँगी।
मतलब सर्व करते टाइम। तो बस ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इसमें टमाटर चॉप किया हुआ, जो मतलब रफली चॉप था, और ये धनिया था मेरे को, इसको मुझे पाउडर बनाना था। आज ही मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया। और बिल्कुल जब कोई काम होता है ना, इमरजेंसी काम रहते हैं, जल्दी जल्दी होती है, तभी ऐसी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो बस इधर मेरे आलू फ्राई हो रहे थे और ये फ्राई हो चुके थे। मैंने जो सब्जी का मसाला है वो भी पीस लिया था मिक्सी में, और इसी कढ़ाई में जो है मैं अब सब्ज़ी फ्राई कर दूंगी उतने ही तेल में। देखिए तेल की क्वांटिटी देखिए आप, और मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम तेल में मैंने ये सब्ज़ी बनाई और बहुत टेस्टी बनी थी। 2 तेज पत्ते मैंने इसमें डाले, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और एक बड़ी इलायची मुझे मिल गई मेरे मसाले के डब्बे में, तो मैंने वो डाल दी। थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया, और बस जैसे ही वो चटक गया वैसे ही मैंने ये टमाटर की प्यूरी जो बना के रखी थी वो ऐड कर दी। तो देखिए इस तरीके से मैं जो है सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम ऑयल में बनती है, बहुत हेल्दी रहती है। सुबह 5 बजे से उठ के जो मैं कामों में लगी थी, अभी 4 बज रहे थे, और अब तो शायद 4:30 और 5 बजने वाले होंगे जब मैं ये सब्ज़ी फ्राई कर रही थी। तो तब तक मैंने जो है अभी तक मैंने कुछ भी फलाहार वगैरह भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं खाया था। नवरात्रों के व्रत भी हैं मेरे, साथ में मुझे कन्या भोजन भी कराना था। अब देखिए मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देती हूँ। ये मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, मैंने धनिया पाउडर भी बनाया था वो ऐड कर दिया। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो मैंने मतलब 3-4 स्पून डाल दिया। और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, और साथ ही इसमें थोड़ा सा आप कसूरी मेथी ऐड कर दें। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस मैंने ऐसे ही क्रश करके तुरंत डाल दिया है इसको। तो देखिए काम तो अब हमें करने ही होते हैं, तो काम तो मैं करती हूँ, खुशी खुशी करती हूँ इतने व्रत रहने पर। और मैंने आज कम से कम 25 से 30 लोगों का खाना बनाया, और बिना किसी हेल्प के। मतलब मेरी भाभी लोग आई, मगर वो लोग शाम को 8 बजे के आसपास आई, और कन्या भोजन के टाइम पे वो आ गई थी। उसके पहले पूरा खाना मेरा रेडी हो चुका था, और मैंने सारा खाना अकेले ही बना लिया था। मुझे अगर शाम को खाना बनाना होता है तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, पूरे दिन का टाइम मेरे पास होता है, और मैं मेहनत से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा बैक पेन होने लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टरनून में 1 घंटे भी मैं अगर लेट लूँ, अपनी मतलब कमर सीधी कर लूँ, उतना मेरे लिए सफिशिएंट होता है। और अगर काम रहते हैं ना तो टेंशन रहती है दिमाग में, तो अगर मैं आफ्टरनून में लेटने भी जाती हूँ तो भी मुझे काम की टेंशन रहती है और नींद भी नहीं आती है। वैसा ही आज मेरे साथ हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए लेटने गई, रेस्ट करने गई, पर नींद ही नहीं आई, तो उठ के मैं वापस किचन में आ गई काम करने के लिए। तो मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक वो ऑयल सेपरेट ना कर दें। तो बहुत ज़्यादा ऑयल सेपरेट नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और मसाला भुना हुआ जब भुन जाएंगे तो वो अपने आप दिखने लगेगा, वो कढ़ाई छोड़ने लगता है। उसके बाद मैंने ये मैश किए हुए जो चने थे मेरे, मैंने हल्का सा मैश कर लिया था चनों को। जब आप इनको हल्का सा दबा लेते हैं हाथों से तो जो कंसिस्टेंसी है सब्जी की वो बहुत अच्छी आ जाती है। अदरवाइज़ चने जो है वो अलग अलग रहते हैं जो ग्रेवी होती है उससे। तो हल्का सा आप उन्हें ऐसे क्रश कर लें, दबा लें, या तो आप मैशर से थोड़ा सा दबा दें, तो उससे सब्जी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए ये मसालों में मैंने जो है चने और आलू को मिक्स कर दिया। अब इसके बाद आप थोड़ी 2-3 मिनट इसको ऐसे ही भून लें। उसके बाद पानी ऐड कर दें। पानी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें। तो देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और पानी मैं थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि अभी मुझे कम लग रहा है। आज सुबह से 5 बजे से मैं काम करते करते शाम तक काम ही करती रही। रात को 11 बजे मुझे रेस्ट मिला। 11 नहीं, 11:30 बजे मैं किचन से फ्री हुई। और कभी कभी ऐसा शेड्यूल हो जाता है हमारी लाइफ में, और ऐसे काम करना चाहिए। मुझे लगता है इनसे घबराना नहीं चाहिए। लाइफ है तो आपको काम तो करना ही है, चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन्स हो। मैंने तो देखा है कि सभी को करते रहना चाहिए। काम करने से शरीर खराब नहीं होता, बल्कि आपका शरीर जो है वो चलायमान रहता है। तो काम कीजिए, अपने शरीर को उतना ही रेस्ट दीजिए जितना उसको रिक्वायर्ड है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा काम करेंगे, थक जाएंगे तो भी बीमार हो जाएंगे, और ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो भी आप जो है आपका शरीर बेकार हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो बस उतना काम कीजिए जितने की ज़रूरत है, जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो बस देखिए सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। ये देखिए पूड़ियाँ बन गई हैं। मुझे ना शूट करना नहीं आता है अच्छे से। ये पूड़ियाँ बन गई हैं, और कन्या भोज के लिए मैंने बना लिया है। बाकी मेरे भाभी लोग आएंगे वो बनाएंगे। और
देखिए सब्जी भी रेडी हो गई है, कुछ इस तरह से दिख रही है ना। भंडारे वाले आलू चने की सब्जी, तो ये भी रेडी हो गई है। खीर भी रेडी हो गई है, और ये सब्जी और वो पूरी। तो खाना मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आऊँगी, दिया बत्ती करूँगी, मतलब संध्या दीपक लगाऊंगी, और उसके बाद कन्या आ जाएंगे तो उन लोगों को कन्या भोज के लिए बैठाऊंगी। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है घर पर, मुझे अकेले ही सब मैनेज करना है। अभी थोड़ी देर से शायद मेरी भाभी वगैरह आ जाएंगी, तब देखती हूँ, फिर वो लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं अकेले कर लूँगी। तो मैं जाती हूँ, ये 7 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने। बाय बाय। तो देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, और ये कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे इन कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, जब टाइम मिलेगा तब करूँगी, क्योंकि काम बहुत रहते हैं। और बस मैंने अभी दिया बत्ती करके और कन्या भोजन की तैयारी करूँगी। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कन्या भोज पर। तो देखिए शाम के 8 बज गए थे। वैसे मैंने कन्याओं को 7 बजे बुलाया था, पर कोई कोचिंग गई थी, कोई डांस क्लास गई थी, तो सब मिला करके 8 o'clock के आसपास आए सारे के सारे। तो बस मेरी भाभी भी आ गई थी, हम लोगों ने मिलके फटाफट से उन्हें महावर लगाया और उन्हें खाने के लिए बैठा दिया। और खाने का वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, बस मैंने महावर लगाने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और गिफ्ट में भी मैंने उन्हें फ्रूटी वगैरह जो उन लोग को पसंद है, मफ़िन्स वगैरह के पैकेट दिए। और देखिए ये खा रही है कन्या, और कन्याओं को खाना बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत अच्छे से पेट भर के खाया। और बहुत अच्छा लगा मुझे कन्या खिला, मतलब कन्या जिमा करके और इतना सारा सब कुछ करके। उसके साथ ही मेरे मायके के लोग भी थे खाने के लिए और ससुराल वाले भी थे, तो इतना सारा काम मुझे था। तो बस देखिए ये रात के 11 बजे मैंने फिर सब लोग चले गए अपने अपने घर। तो मैंने देखा कि घर काफ़ी मैसी हो गया था, तो मैंने कहा सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए मैं रात में थोड़ी क्लीनिंग कर लूँ। किचन बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने डिश वॉश डाल करके किचन क्लीन किया। और बर्तन देखिए कितने सारे निकल आए थे। बर्तन तो चलो मेड करेगी, मुझे तो बस किचन क्लीन करना था, सोफ़े वगैरह सेट करने थे, क्योंकि सुबह के लिए मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं छोड़ती हूँ। सुबह मुझे बच्चों को ड्रॉप करने स्कूल जाना होता है, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी जो है माता रानी के दर्शन करने चली जाती हूँ। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से किचन क्लीन किया। रात के 11:30 o'clock हो रहे थे जब मैं ऊपर अपने रूम में गई सोने के लिए। तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो बिल्कुल मैसी किचन छोड़कर नहीं सोती हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा था, और किचन साफ़ करके, घर साफ़ करके ही मुझे सोना पसंद है। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।